हेलो बच्चों, वेलकम टू डेली क्लासेस। देखिए हम लोग क्या है 96/100 का एक बैच स्टार्ट किए। उसमें आपका मैथ पढ़ाया जा रहा है और फिजिक्स और केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे आज, एक इसके पहले एक वीडियो बनाए थे। उसमें आपका हम लोग फिजिक्स में ओम्स लॉ पढ़ के आए थे, ओम्स लॉ पढ़ाए थे। और आज हम लोग लेके आए हैं रेजिस्टिविटी। क्या टॉपिक है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। देखिए रेजिस्टिविटी क्या क्या पढ़ेंगे भैया, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे पहले, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टिविटी उसके बारे में जानेंगे, फिर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी है, और फिर फॉर्मूला डेरिवेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के पाथ में जो ऑफर्ड, यानी कि जो रुकावट या पोजीशन जो ऑफर्ड होती है बाई कंडक्टर के, उसको ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि मान लेते हैं एक कोई सर्किट बना लेते हैं, सर्किट बना लेते हैं, और इसमें अगर इसमें करंट फ्लो कराते हैं, करंट क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं कितना, 5 एम्पीयर की, कितना कराएं, 5 एम्पीयर करंट कराएं। अब इस करंट को पूरा का पूरा इधर आपको 5 एम्पियर नहीं मिलेगा, 5 एम्पियर नहीं मिलेगा, कुछ अंदर ही कम हो जाएगा। मान लेते हैं 4 एम्पियर मिल जाएगी, तो कुछ अंदर लॉस हो गई है। अब लॉस कितनी बजे, तो लॉस कैसे पता करेंगे? तो इसके अंदर कौन ऐसा बैठा है हरामखोर, जो नेट मतलब कि जो क्या कर रहा है, करंट को रोक रहा है। तो ऐसा है भैया, हरामखोर शब्द मत यूज करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अंदर कौन है, ये भैया बैठे हैं कौन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं जो इसके अंदर कोलिजन करा रहे हैं। देखिए ये कोलिजन करा रहे हैं, अगर कोलिजन कराएंगे यानी कि राह में रुकावट पड़ेंगे। अगर हम मान लेते हैं इस कमरे में पानी भर देते हैं, इसके जस्ट बगल वाला कमरा स्पेस कर देते हैं, यानी कि हवा केवल है, और तो आपको दौड़ना किस में आसान होगा? आप ऑब्वियसली से बोलेंगे कि बगल वाले कमरे में दौड़ना आसान होगा, इस वाले कमरे में दौड़ना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि इसमें पानी है। पानी क्या कर रहा है, आपकी स्पीड को कम कर रहा है। हवा क्या कर रहा है, आपकी स्पीड को बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है, घटा रहा है, वॉट। लेकिन पानी आपकी स्पीड को रोक रहा है, आपकी स्पीड को अपोज कर रहा है, यानी कि आप मोशन करने जा रहे हैं तो रोक रहा है। यानी कि आप स्पीड मान लीजिए दौड़ रहे हैं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बहुत स्पीड है, इतनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, आपकी स्पीड को घटा कर दे रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड कर दे रहा है। तो क्या है, यानी कि ये 30 मीटर कहाँ जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड कहाँ जा रही है, ये लॉस हो रही है। इसी तरह करंट की राह में करंट बढ़ रहा है, तो करंट को बहने से रोकने के लिए इसके अंदर बैठे हैं कौन से मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, वो बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी वटेवर, यानी एटम, इसको बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एटम बैठे हैं। एटम क्या कर रहे हैं, इस करंट के फ्लो में डायरेक्शन में, जो भी करंट के फ्लो के पाथ में आ रही है, ये रुकावट में एटम क्या कर रहे हैं, रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। तो फ्लो ऑफ करंट, यही आपको डेफिनेशन में बताया गया कि अगर पाथ पर रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भैया उसका रेजिस्टेंस हाई है। अब रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं यानी कि उसका टेम्परेचर राइज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर, ये पहला गर्म था, अब उससे और रुकावट हो गई, करंट फ्लो करें तो रुकावट और बढ़ गई, यानी टेम्परेचर और बढ़ गया, वो बच्चा टेम्परेचर और बढ़ गया होगा, ये मतलब आइएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर और बढ़ गया होगा, टेम्परेचर और बढ़ गया होगा, इच्छा बढ़ गया होगा, इच्छा, ठीक है, तो बढ़ गया होगा। और क्या, डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब भाई ये तो सिंपल बात है कि अगर किसी करंट को फ्लो होने के लिए लंबा रास्ता है, अगर हम आपको बोले कि इसी कमरे में दौड़ना है, जो भाई 2x2 का है, ठीक है, 2 बाई नहीं, 6x5 का होगा, हाँ 6x5, ठीक है, तो 6x5 में अगर मान लीजिए 6 का रास्ता है, 6 मीटर लंबा रॉन्ग है, आपको इसमें दौड़ना इजी होगा, यानी इसमें पानी भर दें, और एक बगल वाला कमरा फिर से बगल वाला कमरा ले लें, और ये 10 मीटर है, 10 मीटर लंबा है, और इसमें पानी सेम वॉल्यूम भर दें, तो आपको किस में दौड़ना आसान होगा? अब आपके लिए आसान होगा इस वाले कमरे में दौड़ना, यानी कमरे ए में आपको दौड़ना आसान होगा एज कम्पेयर टू कमरा बी, वाट एवर इंग्लिश। कमरे मतलब रूम बी में आपको दौड़ना कठिन होगा एज कम्पेयर टू ए के कंपेयर में, ठीक है। ये क्या है, अब क्रॉस सेक्शन, अब अगर हम पानी चौड़ा कर दे इसको, तो पानी का लेवल घट जाएगा, आपको दौड़ना आसान हो जाएगा। चौड़ा कर दें, पानी का लेवल घट जाएगा, आपको दौड़ना आसान हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, अगर मटेरियल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दे रहे हैं, चौड़ा कर दे रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं,
तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, यानी कि रुकावट घट जाएगी। अगर चौड़ाई कम कर दे रहे हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया घटा दे रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब यहां तक नहीं आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या भैया, देखिए अब ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से ही निकला है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से ही निकला है रेजिस्टिविटी। ये क्या होती है, किसी मेटल की, अगर किसी इसी कमरे में जैसे रूम रखे, रूम में पानी भरे, दूसरा कमरा है हमारा, फिर से एग्जांपल कमरे का ही ले रहे हैं, कमरे में अब हवा चल रही है, लेकिन हवा अपोज कर रही है, सामने की तरफ से आ रही है और काफी हेवनली आ रही है, तो आपको भारी पड़ेगा कि नहीं। तो कमरा चेंज हो रहा है, हवा मीडियम चेंज हो रहा है, इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल क्या हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है। तो मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो वो अपोज बताती है कि कितना स्ट्रांगली किसी करंट को फ्लो होने से रोक रही है। स्ट्रांगली ऑफ मेटल अपोज द फ्लो ऑफ करंट सबसे इजी तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। डिपेंड अपॉन द मटेरियल्स टाइप एंड टेम्परेचर, और ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भैया अगर टेम्परेचर इस कमरे का बढ़ा देंगे तो लड़के जो होंगे दूर दूर भागेंगे, लड़के क्या होंगे दूर दूर भागेंगे, टेम्परेचर अगर गिरा दें, अब लड़के दूर दूर भागेंगे, करंट इसमें से हम आपसे सीधा पाथ में दौड़ने वास्ते बोले तो दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि भैया लड़के पूरे कमरे में फैले हुए हैं। अब आप यहां से दौड़ेंगे तो इनसे टकराएंगे, इनसे टकराएंगे, इनसे टकराएंगे, यहां निकलेंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। और किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या कि रेजिस्टिविटी सेम होती है। इसी तरह आप लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू इंसुलेटर, इंसुलेटर के कंपेयर में रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, यानी कि जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने ना दे, करंट को फ्लो होने ना दे, तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर, हिंदी में बोलते हैं अचालक, ठीक है, अचालक, अचालक बोलते हैं, हाँ ठीक है। और इसको कंडक्टर को बोलते हैं सुचालक, ठीक है। तो जानिए, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू इंसुलेटर, इसीलिए क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए करंट फ्लो होने नहीं देती है। जितनी प्लास्टिक होती है, टीन प्लास्टिक होती है, वो क्या होती है, इंसुलेटर काम करती है, क्यों, बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है भैया, देखिए अब डेफिनेशन, देखिए इट इज द प्रॉपर्टी विच resist the flow of electric current in the conductor but only depend on the material। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये आप लोग क्या बता चुके हैं, एक बार देख लीजिए बस, ठीक। अब आता है कि भैया रेजिस्टिविटी आया कैसे, रेजिस्टिविटी आया कैसे। तो देखिए जिसका जन्म, इसका जो जन्म भैया वो कहाँ से हुआ, कंडक्टर से हुआ, यानी कि रेजिस्टेंस हुआ। तो रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, इसने करंट I भेजना है, और एक कंडक्टर फिर से है, इसको क्या कर लिए 2L कर लिए, कितना कर लिए 2L, इसमें भी करंट भेजना है, ठीक है। तो नंबर देखिए इसमें आपको L डिस्टेंस कवर करना है, इसमें आपको 2L डिस्टेंस कवर करना है, यानी इसका दुगना डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि करंट को जो भेजना है वो आप डबल डिस्टेंस तय करेगी उसमें, यानी कि करंट ज्यादा देर तक अंदर रहेगी, ज्यादा देर तक अंदर रहेगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, यानी आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी। तो हर जगह इसे इसे लिखेंगे, तो हम लोग इसके लिए एक तरीका अपनाएं कि आर भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, आर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सेम लेंथ का एक कंडक्टर लेते हैं, और इस लेंथ का एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए सेम लेंथ का लिए फिर से, लेकिन इस बार एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो क्या कर दिए, डबल कर दिए, यानी ए की वैल्यू बढ़ाकर 2A कर दी, यहाँ पे ए था यहाँ पे 2A कर दी, और इसमें करंट भेज दिए। सेम लेंथ का है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भैया, सेम होंगे, सेम लेंथ का है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अब एरिया बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, वो तो प्रॉपर सेम होंगे, ठीक है। तो इसमें कोलिजन, यानी इसमें आपको रास्ता, अगर यहां से करंट भेज रहे हैं तो करंट को रास्ता मिल जाएगा,
इजी वे से ट्रेवल करने के लिए अगर हम कैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कमरे में पानी का है, पानी भरा है, अगर इसके सरफेस एरिया यानी इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दें तो पानी का लेवल घट जाएगा, आपको इजी वे से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। सेम कंडीशन आ रही है, यानी कि ए की वैल्यू बढ़ रही है तो आर की वैल्यू घट रही है, यानी कि अब रास्ता कम लग रहा है आई को, यानी कि रेजिस्टेंस घट रहा है उसका। तो देखिए ये क्या, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि अगर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, यानी अब देखिए ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू ऑटोमेटिक घटेगी, ए की वैल्यू बढ़ाएंगे आर की वैल्यू घटेगी, ए की वैल्यू घटाएंगे आर की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू घटाएंगे, ए की वैल्यू घटाएंगे आर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि हमको क्या मिल गया कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। हम लोग बोलते हैं अगर ये शब्द लिख नहीं रहा 1/a लिख नहीं रहा तो हम लोग इनवर्सली यूज करते हैं, अगर 1/a लिखना है तो डायरेक्टली वर्ड यूज करते हैं, कि हम लोग डायरेक्ट करके दिखा चुके हैं। ठीक है, अब क्या है कि दो अलग अलग है तो हम लोग को अलग अलग अच्छा लग रहा था, तो हम लोग क्या किए भैया अपनी सुविधा के लिए कि देखिए आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, तो हम आर को एक बार लिख लिए और बता दिए कि L/A। हम लोग ऐसा करके 100 तरीका, अरे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा कि अब किसी को बताने जाएंगे तो भैया प्रोपोर्शनल का साइन बताएंगे, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक लाएंगे कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल के में क्या लगाएंगे, इक्वल लाएंगे, प्रोपोर्शनल के में इक्वल लाएंगे और एक लगाएंगे कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या लगाएंगे, जो मटेरियल पर डिपेंड करे, मटेरियल सेम लिए थे, ये मटेरियल सेम लिए थे, तो मटेरियल के लिए रो क्या है, दूसरे कलर से लिख दे, क्या है रो, क्या यूज करेंगे रो। तो सबसे बढ़िया हमको जो कांस्टेंट लगा वो लगा रो, हमको नहीं लगा साइंटिस्ट लगा, हमको हमको नाम हमारे पर एफआईआर हो जाएगा, अरे सर हमारा क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रो यानी इसको बोलते हैं रो, क्या पढ़ते हैं रो, क्या पढ़ते हैं रो, यानी कि स्पेसिफिक ऑफ द कंडक्टर यानी कि रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है लेंथ ऑफ द एरिया, और ये क्या है रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से इसकी यूनिट निकालेंगे कि भैया रो तो बता दिए तो रो की यूनिट बताइए। देखिए तो रो की यूनिट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये फॉर्मूला लिख देते हैं, आर इक्वल होगा रो L/A। तो आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, रो के पता नहीं, रो की याद करनी है। एल की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो मीटर स्क्वायर यानी मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, और एक एम बचा, एक एम को इधर भेज देंगे तो रो की यूनिट आ गई आपके पास ओम मीटर, क्या आ गई ओम मीटर, ये यूनिट हो गई। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर, एसआई यूनिट ओम मीटर। देखिए तो हम लोग क्या है अब पढ़ेंगे, अगर डेफिनेशन पूछेगा 1 ओम मीटर की डेफिनेशन, क्या पूछ रहा है कि डेफिनेशन ऑफ 1 ओम मीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर की डेफिनेशन लिख के आना चाहिए था, लिख के नहीं आया, इफ कंडक्टर हैज अ लेंथ या कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस 1 ओम, अगर किसी कंडक्टर का 1 ओम का रेजिस्टेंस है और उसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कितना होगा, 1 ओम मीटर होगा ही होगा, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कितना होगा 1 ओम मीटर होता है। इफ कंडक्टर हैज 1 ओम रेजिस्टेंस एंड its length 1 meter and it's having cross section area 1 meter square, then its resistivity is 1 ohm meter। ठीक है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो और उसके तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके क्षेत्र अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडक्टर या उस चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध 1 ओम मीटर होगा। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है
इन द फॉलोइंग फिगर, 3 फिगर दिए हैं और इन फिगर को आपको से डील करना है। तो 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर ए बी सी एंड देयर shows along with their length area of cross section they have the made of the same material। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेम मटेरियल बनाए, किससे बनाए, सेम मटेरियल से बनाए। तो बोल रहा है कि आर ए अपॉन आर बी एंड आर ए अपॉन आर सी बताना है। और ये 2021, 24 और हमें याद है कि शायद 23 भी आया है, क्योंकि आप लोग का पेपर एनालिसिस करे तो हमको पता चला था। ठीक है, देखिए तो क्या है, यानी कि आपको निकालना आर ए बी, तो हम लोग क्या निकाल लें, तो पहले इसका, क्योंकि ये क्या बोला, सेम मटेरियल, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, तो रो सबका क्या होगा, सेम होगा, तो रो लिख देते हैं। अब फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, आर ए निकालना है तो ए लिख लीजिएगा, क्या होगा, रो एल बाई ए। ठीक है, इसका बताइए बच्चा, इसका होगा आर बी, क्योंकि बी पढ़ रहे हैं तो बी क्या, देखिए रो तो सेम है, एल कितना है, एल बाई 2 इंटू 2a है तो 2a लिख देंगे। ठीक है, अब इसको और अच्छे से लिख दे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 बाहर आ गया, रो एल बाई ए। ठीक है, और इसका बताइए आर सी क्या होगा, यानी रो और एल बाई 2 और ए बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आर सी आपके पास आ गया कितना, एल, यानी कि रो एल बाई ए। ठीक है, ये आ गया आर सी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए भैया कि आर ए अपॉन आर बी बताइए। तो आर ए अपॉन आर बी, आर ए अपॉन आर बी आपको बताना है। तो आर ए कितना है, आर ए है रो एल बाई ए, और आर बी कितना है, यानी 1 अपॉन में 1/4 रो एल बाई ए। ये पूरा कैंसिल हो गया होगा, और ये 4 है, ऊपर ट्रांसफर ऊपर पलट जाएगा, कितना बचेगा 4/1, यानी इनका रेशियो आ गया 4:1। इनका रेशियो कितना गया 4:1। सेम आपसे पूछ रहा है कि, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए आर ए अपॉन आर सी। तो आर ए कितना है, आर ए है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, और आर सी कितना, रो एल बाई ए, ये भी दोनों सेम है, यानी कि इससे ये वैल्यू क्या की पूरी की पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, तो 1/1 लिख दें, यानी कि रेशियो कितना आ गया 1:1। ठीक है, तो ये आ गई आर ए अपॉन सी की वैल्यू, और ये आ गई आपके पास आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द, यानी कि रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो पहले आपको गिवन लिखना होगा, कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर, इसकी लेंथ दिया है 1000 मीटर, इसको क्या कर लीजिए 10 के पावर में रख लीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो वैल्यू दी वो 10 के पावर में दी है, तो 10 के पावर इसको लिखते 3 मीटर। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, एरिया ए दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मिलीमीटर को कन्वर्ट करिए मीटर में, तो क्या होता है मिलीमीटर का, यानी कि अगर मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो एक बार 10 का डिवाइड देंगे तो आप किससे पहुंचेंगे, सेंटीमीटर में, किससे पहुंचेंगे, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से मीटर को कन्वर्ट करना इजी होगा। फिर से एक बार क्या करेंगे 1000 का डिवाइड 100 का डिवाइड देंगे तो पहुंच जाएंगे मीटर में। और ये जो वैल्यू है इसका एक बार करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको स्क्वायर पूछ रहा है भैया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिएगा, यानी कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 10 के पावर 3, और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, और यहाँ पे मीटर है, मीटर लीजिएगा, मीटर का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 × 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये पूरा है कन्वर्जन। वैसे कन्वर्जन करना आपको इजी होगा, अगर नहीं होगा तो देख लीजिएगा। और आपको रेजिस्टेंस कॉपर वायर है, और कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी दिया है, कितना दिया है 1.6 × 10 के पावर -8 ओम
ओम मीटर। तो फॉर्मूला दिया, अब आपको फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, आर इक्वल होता है रो एल बाई ए। आपको रो की वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -8, एल की वैल्यू दिया है कितना, 10 के पावर थ्री है, अपॉन में एरिया की वैल्यू दिया 2 इंटू 10 के पावर -6। ठीक है, देखिए अब क्या करिए कि ये 10 यानी कि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 9 होगा, और 9 इसके सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा, यानी 9 इसके साथ ऐड होगा, और इसके साथ कौन सा साइन, यानी -8 प्लस 9, -8 प्लस 9 यानी कितना होगा कि बचेगा 10, तो 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 कौन है, बड़ा है, इसलिए 10 लिख दिए, मल्टीप्लाई 2 से 100 काटिए, 2 से 100 काटेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 8 ओम, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 ओम आ गया, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 ओम आ गया, देख लीजिए। बाकी हम, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो समथिंग आपका लेंस ले या करंट लेते हैं, चार्ज पढ़ेंगे और करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहां पर रहिए आबाद रहिए।